महावीरायण परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ पठन आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज शंख सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षण। आज के आगमवाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महासाब, घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लू जी महासाब के सुशिष्या। सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं वज्रवन्दामि तीर्थोतो परामिदं परामिदं सप्रेमी वन्दामि वन्दामि सदायमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं वज्रवन्दामि तीर्थोतो परामिदं समानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं सुख साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवतनी संध्या साधिका महासाध्वी श्री शरण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आपका अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारें गुरुदेव। अध्ययन वंदा गुरुदेव सुख साता गुरुदेव अध्ययन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आय्याण नमो उग्रधायाण नमो गोये स्वाहुनम येषु पंचकारो सुनो मंगलानंद संदेशी परम हवाई जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्वजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति की श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक 9वां उद्देशक शरीर बंध का प्रकरण सुनाया जा रहा है। और आलिय शरीर बंध अंतरंग भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, औदारिक शरीर के बंध का अंतर काल कितना है। औदारिक शरीर का बंध हुआ है, दोबारा बैक्रिय आदि में चला जाए, महारत में भी तो जा सकता है, तो कितनी देर के बाद पुनः औदारिक शरीर का बंध। गोयमा ये गौतम सब बंधंतरम, जो बंध दो प्रकार का कहा, सर्वबंध और देशबंध। तो पहले सर्वबंध का बताया, जहन्ने जघन्ने से खुदाग भव गहन, शुल्लक छोटा भाव ग्रहण, और उसमें 3 समय पूर्ण, 3 समय का समय कम कहना, क्योंकि तीन समय की विग्रह गति, पहले 2 समय अनाहार के और तीसरे में सर्वबंध, ये 3 तो कम हो गए ना, कि क्षुल्लक भाव, फिर वहां से भाव करके पुण्य उदारिक में आ गया। इस गणना में तो यही सिद्ध होता है तो उसने बैकरी का भाव नहीं दिया, बैकरी का प्रकरण नहीं आया। ये मानो ग्रहण करना हो तो ऐसा कर सकते हैं, ये बादर बाजू का है, वहां बैकरी लब्धि का प्रयोग करने लगा। पंचेंद्रिय त्रियांश मनुष्यों में वो तो संभव नहीं है। वादर वायु काय का बैक्रिय में गया, एक समय रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, और पुनः क्या हो गया, उदारी के रूप में जन्मा। तो क्षुल्लक भव कहा है। यदि हम इस शब्द को देखें तो फिर वायु काय की जो लब्धि है वो तो पर्याप्त में ही होती है, बादल में, और पर्याप्त में नहीं। और क्षुल्लक भव तो अपर्याप्त का ही है, अपर्याप्त अवस्था में। तो जहां हम कह सकते हैं कि ये जो अंतरा है कि उदारिक शरीर छोड़ने के बाद क्षुल्लक भव था, वहां से काल करके पुनः उदारिक के रूप में ही पैदा हुआ। और पहले 3 समय की विग्रह गति होने से ये 3 समय जो है, जहां से ज्ञात वहां तो एक ही समय की आएगी ऋजु गति, क्योंकि सबसे छोटा अंतराल है ना। पूर्व जन्म में ही 3 समय के विग्रह से आया था, तो तीसरे समय में सर्व बंध का ग्रहण हुआ, 3 समय जो कम हो गए, और अगले भव में पहले समय में ही सर्वबंध हो गया। ये तभी जब ऋजु गति से जाता है। तो इस प्रकार क्षुल्लक भव
और 3 समय उसके कम कह रहे हैं। इतना सर्वबंध में अंतर है उदारी का। उकोसेन उत्कृष्ट 33 सागरो माई उब कोड़ी समयाही आय। और उत्कृष्ट से सर्वबंध का अंतर ये तो तब संभव है कि मानो करोड़ समय करोड़ पूर्व की आयु है, क्योंकि करोड़ पूर्व की आयु तक ही 33 सागरोपम की आयु बन सकता है। इससे ज्यादा वाले वो 3 पल्योपम तक ही बांध सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो करोड़ पूर्व की आयु और जो करोड़ पूर्व का भाव है उसमें भी 3 समय कम करने, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय है क्योंकि इसमें अंतराल ज्यादा है। मानो पहले समय में रिजु गति से है, पहले समय में सर्व बंद हुआ, फिर करोड़ पूर्व ऐसे रहा, फिर अगले जन्म में जब 33 सागरोपम का वैक्रिय का भव पूर्ण करके आया है तो फिर वो यदि 7वीं नरक में गया है तब तो आएगा त्रियंच में। यदि 5 नुत्तर विमानों में गया है तब आएगा मनुष्य भव में। अब एक समय कम करोड़ पूर्व तो पिछले जन्म का हो गया, 33 सागरोपम ये हो गए देवलोक के जहाँ नरक 7वीं नरक के 5 नुत्तर विमानों के। और आगे जो है 3 समय का विग्रह, क्योंकि 3 तभी तो ज्यादा अंतराल बढ़ेगा ना। तो तीसरे समय में तो उसने सरबंद कर दिया, तो 2 समय हमारे पास बढ़ गए, 33 सागरोपम और 1 करोड़ पूर्व का भाव, और उसमें 2 समय कम है, 3 समय कम है। और जहां पर 2 समय 3 समय का विग्रह है, पूर्व जन्म का केवल 1 समय था, और जहां पे 2 समय है तो करोड़ पूर्व 33 सागरोपम के बाद का तीसरा जन्म जो है वहां पर 2 समय ज्यादा है। 1 समय तो हमने मिला दिया करोड़ पूर्व के अंदर, वो तो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और 33 सागरोपम। और तीसरे समय में सर्वबंध है, पहले 2 समय रह गए तो इसलिए समय आहियम ये शब्द आया। उप कोड़ी समय आही आई, 33 सागरोपम करोड़ पूरब और उसके बाद 1 समय ज्यादा, इस प्रकार से घटेगा। मतलब उदारिक शरीर को छोड़ करके जब वो बैक्री का भव लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 7वीं नरक है या 5 नुत्र विमानों का 33 सागरोपम का भव है दोनों के। तो इस जन्म में इस जन्म का करोड़ पूर्व 1 समय कम 33 सागरोपम, और तीसरे भाव के 3 समय, तीसरा समय सर्वबंध का है, 2 समय रहा, 1 करोड़ पूर्व में मिला के उसको पूर्ण किया, और 1 समय शेष रहा। तो इसलिए कहा है कि 33 सागरोपम करोड़ पूर्व से 1 समय ज्यादा है। इतना समय सर्वबंध का अंतर है। ये तो ठीक हो गया। अब इसके आगे देश बंध अंतरम जहन्नेणम एकम समयम उकोसेण 33 सागरोमय 30 समयाहिया। देश बंध का अंतर जघन्य से तो 1 समय है, औदारिक शरीर का जघन्य से 1 समय कैसे हो सकता है? यह बादल वायु काय की अपेक्षा से या पंचेंद्रिय त्रयंच या मनुष्य जिन्होंने व्यक्ति लब्धि का प्रयोग किया और पहले समय में सर्वबंध हुआ, और दूसरे और उसके साथ ही उसकी क्या होगी, डेथ होगी, और फिर उदारी के रूप में जन्म ले लिया, और पहले समय में ही उसका क्या रिजु गति से जाने के कारण
पहले समय में सर्वबंध। अब हम देखते हैं वहां पर सर्वबंध था, और बीच में साथ में दूसरा समय जो उदारी का आ गया, उदारी का सर्वबंध है। तो जो व्यक्ति का सर्वबंध का एक समय है, वह अंतराल का एक समय का कम से कम आया अंतर। मतलब उदारिक से व्यक्ति में गया तो सर्वबंध पहले समय का, उसी समय डेथ होगी रिजु गति से, फिर उदारिक में जन्म ले लिया और पहले समय में ही उसका सर्वबंध हो गया। तो पहला सर्वबंध व्यक्ति का है। उससे पहले क्या था? उससे पहले उदारी का देशबंध था। ये देशबंध, इसको फिर ध्यान दें, ये ऐसे आया है, देशबंध का एक समय का अंतर। जहां से भव पूर्ण किया, जब भाव पूर्ण किया तो उस समय देशबंद कर रहा था, रिजु गति से फिर उदारिक में चला गया। पहले समय में सर्वबंध है, दूसरे समय में देशबंद हो गया। ऐसे एक समय का देशबंद का अंतर व्यक्ति की मिलाने की जहां जरूरत नहीं है। ऐसे उदारी का भाव देशबंद चल रहा था, भाव पूर्ण किया, फिर उदारी का जन्म लेने के लिए गया। पहले समय में सर्वबंध है, दूसरे समय में देशबंद फिर शुरू हो गया। तो जहां देशबंद में कितना अंतर आया? केवल एक समय का। तो इस प्रकार देशबंद का एक उदारी का केवल एक समय का अंतर घटा। अब है उत्कृष्ट का। उकोषेण 33 सागरो माई 30 समय आई आई। उत्कृष्ट से देशबंद का अंतर 3 समय ज्यादा 33 सागरोपम का है। उत्कृष्ट से अंतर, जैसे मानो देशबंद है, वहां से काल किया उदारिक शरीर से, फिर 33 सागरोपम का व्यक्ति का भव दिया। वह सप्तमी नरक का 33 सागरोपम का भी हो सकता है, और उत्तर विमानों का भी 33 सागरोपम का हो सकता है। 33 सागरों तो वे हो गए। अब देशबंद का है 3 समय की विग्रह गति आई तीसरे जन्म में। 2 समय में तो अनाहारक रहा, तीसरे समय में सर्वबंध हुआ। तो 33 सागरोपम, फिर उसके बाद उसका देशबंद शुरू हो गया। 33 सागरोपम और 3 समय ज्यादा, इतना अंतराल देशबंद का ज्यादा से ज्यादा हुआ। क्योंकि नरक से चाहे देवगति से आया है, तो उसने तो केवल उदारिक में ही पैदा होना, वैक्री में तो नहीं पैदा होगा। क्योंकि वैक्री की लब्धि उदारिक श्री वालों को पर्याप्त अवस्था में है, अपर्याप्त अवस्था में जन्मते नहीं है। तो देश में उदारिक का बंद होगा, तो 3 समय की विग्रह गति है, और उसमें पहले 2 समय तो हो गए अनाहारक, तीसरा सर्वबंध का, चौथे में फिर देशबंध शुरू हो गया। तो ऐसे 33 सागरोपम और 3 समय का अंतराल हुआ औदारिक शरीर के देशबंध का अंतराल। उत्कृष्टता, ये तो औभिक सामान्य आया। अब इसके आगे है एक इंद्रिय उरालीय पुच्छा, एक इंद्रिय जीव। ये तो उदारिक वाले, पांचों जातियों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अब जो है केवल एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय जीव है।
और मर करके पुनः एक इंद्रिय बना। तो जहां पर सर्वबंध और देशबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतराल कितना। गोयम सबंध अंतरं जहन्येन खुड्डाग भव गहनम। हे गौतम, तीन समय उड़न सर्वबंध का अंतर जघन्य से एक क्षुल्लक भव ग्रहण करना, और उसमें भी तीन समय कम कहना। जैसे क्षुल्लक भव लिया 256 आवलिका का, और उसमें क्योंकि कम से कम अंतराल बताना है ना, तो उसमें तीन समय की विग्रह गति से आया था। पहले दो समय अनाहारक के गए और तीसरा समय सर्वबंध का है। अब अगला सर्वबंध जो है, क्षुल्लक भाव पूर्ण करके पुनः एक इंद्रिय का उसने भाव ग्रहण किया, और पहले समय में सर्वबंध था। अब ये सर्वबंध और पहला सर्वबंध, इनमें अंतर कितना है। तीनों समय कम होंगे क्षुल्लक भाव के, ये जघन्य अंतराल है। तीन समय कम, एक क्षुल्लक भाव। उकोसेण 22 सहस्रायु समय आयुधा, उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष और एक समय ज्यादा कहना। अब जैसे 22,000 वर्ष पृथ्वी काय का भाव है, ऋजु गति से आया था, और 22,000 के पहले समय में ही सर्वबंधक बना, और अगला जन्म फिर एक इंद्रिय का लिया, और उसमें तीन समय की विग्रह गति से अपने जन्म स्थान पर पहुंचा है। तो जहां से तो एक समय 22,000 में से कम कर दिया, और आगे जो दो समय है अनाहारक है, उनको जमा करें 22,000 में, तो एक समय ने तो जो कम था उसको 22,000 को पूर्ण किया, और एक समय ज्यादा हो गया, और उसके बाद सर्वबंध हुआ। तो इस प्रकार 22,000 वर्ष से एक समय ज्यादा, इतना अंतराल सर्वबंध का उत्कृष्ट है। एक इंद्रिय मर करके पुनः एक इंद्रिय बने तो कितना अंतराल हो सकता है। और यदि ये एक इंद्रिय का मानना पड़ेगा, यदि हम एक इंद्रिय का हम त्रस्काय का लें, बीच में मिला लें, तब उत्कृष्ट अंतर करोड़ पूर्व का आना चाहिए, क्योंकि करोड़ पूर्व से ज्यादा का तो फिर देवगति में जाएगा, और ये एक भाव का ही है। तो इससे मतलब करोड़ पूर्व का नहीं है, 22,000 वर्ष है। इसका मतलब एक इंद्रिय का एक इंद्रिय में ही है, तभी घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। तो देशबंद जघन्य से एक समय, और सरबंध का जो आ गया उत्कृष्ट 22,000 वर्ष और एक समय ज्यादा। अब है देशबंध। देशबंध अंतरंग, देशबंध का अंतर, क्योंकि जब भव पूर्ण किया है तो उस समय तो देशबंध ही चल रहा था, और भाव पूर्ण करके पुनः एक इंद्रिय में आ गया। जब एक इंद्रिय में आया तो पहले समय में सर्वबंध किया, ऋजु गति से आया, दूसरे में देशबंध शुरू हो गया। तो इस प्रकार जघन्य से ये जो अंतराल आया है, एक समय का आया है। उकोषण अंत मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। जो इस दृष्टि से अंतर मुहूर्त घटेगा कि जैसे बादर वायु का है ना, व्याकृ लब्धि का प्रयोग किया, तो अंतर मुहूर्त का कहा है।
पांचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य, इनकी व्याकृति लब्धि अंतर मुहूर्त तक की बताई है। अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा पुनः क्या हो गया, वहां का भाव व्याकृति लब्धि से निवृत्त हुआ, फिर पुनः अंतर मुहूर्त के अंदर पहले समय सर्वबंध, फिर उसका देशबंध शुरू हो गया। एक तो इस दृष्टि से है। दूसरा, मानो कोई अंतर मुहूर्त का भाव करके दूसरी श्रेणी का ज्यादा जो एक इंद्रिय में वायु काय की व्याकृति लब्धि से ही जो अंतर मुहूर्त आएगा, वैसे संभव नहीं। देशबंध का उत्कृष्ट अंतर, क्योंकि एक इंद्रिय का एक इंद्रिय से कहा जा रहा है, तो अंतर मुहूर्त व्याकृति लब्धि में रहा, पुनः क्या आ गया, वो पहला समय सर्वबंध, फिर उसके बाद देशबंध शुरू हो गया, तो इसलिए अंतर मुहूर्त कहा। एक इंद्रिय में देशबंध का अंतर जघन्य एक समय उत्कृष्ट जो है अंतर मुहूर्त कहना। अब एक इंद्रिय में तो पांचों आगे, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, अब केवल पृथ्वी काय का। पृथ्वी काय का जीव मर के पुनः पृथ्वी काय बने, तो उनका देशबंध सर्वबंध का देशबंध का कितना अंतर हो, जघन्य और उत्कृष्ट। उड्वी काय एक इंद्रिय पुच्छा, पृथ्वी कायकों की एक इंद्रिय की परीक्षा, सब बंद अंतरंग जहेव एक इंद्रिय स तहेव भाणी। सर्वबंध का जो अंतर है ना, वो ऐसे ही कहना जैसे एक इंद्रिय का कहा था। तो एक इंद्रिय में कैसे कहा, जघन्य से क्षुल्लक भव, और उसमें तीन समय कम कहना। क्षुल्लक भव जैसे पृथ्वी काय का है, और क्षुल्लक भव में भी तीन समय की विग्रह गति, पहले दो समय अनाहारक के, तीसरा सर्वबंध का। जब क्षुल्लक भव पूर्ण हुआ, पुनः ऋजु गति से पृथ्वी काय में ही पैदा हुआ, तो सर्वबंध पहले से ऋजु गति से गया, पहले समय में सर्वबंध हुआ। तो इस प्रकार तीन समय कम क्षुल्लक भव जो आएगा। उत्कृष्ट जो है वह 22,000 वर्ष और एक समय ज्यादा, ये वैसे ही आएगा, क्योंकि ज्यादा सर्वबंध का अंतर है। जो 22,000 का भव किया पहले समय में सर्वबंध, अगला पृथ्वी काय का भव किया है, उसमें विग्रह गति से गया, तीन समय के विग्रह से। तो पहले दो समय में क्या रहा, अनाहारक, तीसरे में सर्वबंध। और पिछले भाव में जो 22,000 में से पहला समय सर्वबंध लगा था, तो कम हो गया था, इन दो में से एक उसमें मिला दिया और एक शेष रहा, तो इसने कहा समय अधिक 22,000 वर्ष का कहना, इतना अंतराल है। ये तो सर्वबंध का हो गया। अब इसके आगे देशबंध का, देशबंध का जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त, जघन्य से एक समय, जघन्य से एक समय, जहां से भाव पूर्ण करके पुनः पृथ्वी काय में जन्मा। जब पृथ्वी काय में जन्मा, तो पहले समय का सर्वबंध, उसके बाद फिर देशबंध शुरू हो गया, तो एक समय का अंतर हुआ। उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त, हाँ,
सर्वबंध का तो ऐसे कहा जैसे एक इंद्रिय का कहा था। अब देशबंध का अलग से पाठ है। देशबंध अंतरंग जहन्नेणं एकं समयं उकोषेण तिन्नी समया। जघन्य से तो देशबंध का अंतर है एक समय का। पृथ्वी काय में जन्मा और पहले समय में सर्वबंध, अगले समय में क्या हो गया, देशबंध शुरू हो गया। एक समय ज्यादा ज्यादा तीन समय, उकोसेण तिन्नी समय। अब मानो जहां से काल किया पृथ्वी काय से, पृथ्वी काय में जन्मा, अब तीन समय, दो समय अनाहारक के और तीसरा समय सर्वबंध का, फिर देशबंध शुरू हो गया। तो इस प्रकार देशबंध में कितना अंतर पड़ा, केवल तीन समय का ही अंतर हुआ ना, तो वो समय आ गया, ये सारा स्पष्ट हो गया। अब इसके आगे चले। जहाँ पुडवी कायान एवं जाग चौर इंद्रियाण बाहु काय बच्चान नगरं सबंधंतरं उपोषेण जा जस थी सा समयाहिया कायब। जहाँ पृथ्वी कायान जैसे पृथ्वी कायकों का कहा, ऐसे अपकायिकों का भी ऐसे ही आएगा। लेकिन अंतर इतना ही होगा ना, स्थिति अपकाय की 7,000 वर्ष की है, वहां एक इंद्रिय में 22,000 कहा था। वो समयाधिक आदि जो है वो वैसा ही लगाना जैसे पृथ्वी काय में आया था। अपकाय में 7,000 वर्ष का, तेजस काय में 3 और का आएगा। वायु काय का, क्योंकि बाहु काय बच जाना, वायु काय को छोड़ देना, उसका हिसाब अलग है, वो आगे बताया जाएगा। तेजस काय का, फिर आगे वनस्पति काय का, ऐसा है। तेजस काय में 3 और वनस्पति काय में 10,000, बाकी सारा ही एक इंद्रिय पृथ्वी काय की तरह चलेगा। और द्विंद्रिय में 12 वर्ष कहने हैं, बताए। एवं जाव चौर इंद्रियाण बाहु काय बच्चान, वायु काय को छोड़ करके चतुर्ंद्रिय तक ऐसे ही कहना है। वनस्पति काय में 10,000, द्विंद्रिय में 12 वर्ष की आयु है, त्रिंद्रिय में 49 वर्ष के हिसाब से कहना समयाधिक। फिर उसके आगे चतुर्ंद्रिय में 6 महीने की आयु है, उसके अनुसार कहना। अब है बाहु काय नवरंग सब बंद अंतरंग उपोषेण जा जस ठी सा समयाहिया कायव्या। अंतर इतना जो सर्वबंध का अंतर उत्कृष्ट है, जो जिसकी स्थिति है उत्कृष्ट स्थिति, वो एक समय ज्यादा कहना। समयाहिया कायव्या करनी चाहिए। बाहु कायाण सब बंद अंतरंग जहन्नेण खुड्डाग भव गहन ती समय ऊणंग। वायु काय में सर्वबंध का अंतर उदारिक शरीर को लेकर के है, क्योंकि जो उदारिक शरीर का प्रकरण है व्यक्ति का अलग से चलेगा, अगला प्रकरण होगा। तो सर्वबंध का अंतर जघन्य से खुड्डाग भव गहना, क्षुल्लक भव ग्रहण करना, और वह 30 समय होना, 3 समय कम करना। जैसे बादर वायु काय का है, विग्रह गति से आया था, 3 समय के विग्रह से 2 समय जो है अनाहारक है, तीसरा सर्वबंध का है, भाव पूर्ण करके पुनः वायु काय का जीव बना है। और वायु काय का जीव बना है तो पहले रिजु गति से गया है, पहले समय में ही सर्वबंध हुआ। तो इस प्रकार 3 समय कम, एक क्षुल्लक भाव कहना, जे उसका अंतराल सर्वबंध का जघन्य। उकोसेण पिन्नी व सहसाय समयाह्य, उत्कृष्ट से 3,000 वर्ष एक समय ज्यादा कहना। और ये वैसे जैसे पृथ्वी काय का बताया था उत्कृष्ट है, वैसे इसका आएगा। जैसे मानो पहले समय में क्या है, 3,000 वर्ष का जो वायु काय का भाव है, पहले समय में ऋजु गति से आया था, पहले समय में सर्वबंध हुआ, 3,000 वर्ष का भाव पूर्ण करके अगले जन्म में वायु काय का बना। जब वायु काय का बना है तो उसने 3 समय की विग्रह गति से गया, 2 समय अनाहारक, तीसरा सर्वबंध का।
तीसरा सर्वबंध का तो जो पिछले जन्म का एक समय कम था, दो में से एक उसमें मिला दिया और एक समय रह गया, तो इसलिए कहा 3000 वर्ष एक समय ज्यादा कहना, इतनी देर के बाद। अब रिजु गति से इसलिए नहीं कहा अगला जन्म, क्योंकि उससे विग्रह गति से अंतराल ज्यादा बनता है, और वो रिजु गति से कहते हैं तो वो दो समय क्या होगा, कम होगा। वह समय कम होगा, इसलिए वो नहीं कहा। तो विग्रह गति मतलब कि विग्रह गति से गया है तीन समय के, तीन समय का विग्रह, तो उत्कृष्ट है 3000 वर्ष एक समय ज्यादा कहना। देशवंतरं जहन्नेन एकम समय उपोषेण अंतर्मुहूर्तम। देशबंध का अंतर, जघन्य से एक समय, जैसे वायु काय का जीव देशबंध कर रहा था, काल धर्म को प्राप्त होके पुनः ऋजु गति से वायु काय में पैदा हुआ, और पहले समय में सर्वबंध हुआ, दूसरे समय में देशबंध शुरू हो गया। इस दृष्टि से जघन्य कम से कम एक समय का सर्वबंध का अंतर है। अब वो जीव तीन समय के विग्रह से भी जा सकता है, तो फिर अंतर कितना आएगा, फिर सर्वबंध का अंतर उतना क्या हो जाएगा, क्योंकि दो समय वो बढ़ जाएगा। फिर देशबंध का जघन्य से एक समय नहीं होगा, अंतर बढ़ जाएगा, तो कम से कम तभी होगा यदि वो ऋजु गति से जाए। उपोषण अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जे अंतर मुहूर्त ऐसे घटेगा जैसे बादर वायु का उसने देशबंध किया था, उसके बाद वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया। अंतर मुहूर्त वैक्रिय वैक्रिय शरीर में रह करके ज्यादा से ज्यादा उसके बाद पुनः क्या आ गया, वह उदारिक शरीर में आ गया। जब उदारिक शरीर में आ गया तो सर उसके बाद पहले समय में सरबंद होगा, उसके बाद देशबंद हो जाएगा। और देशबंद होने के कारण तो अंतराल जो है उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त इस प्रकार बैठता है। अब एक इंद्रिय में पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय सबका हो गया। अब पंचेंद्रिय त्रिंचों का नंबर है। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय उड़ालिय पुच्छा, पंचेंद्रिय त्रियंच त्रियक जोनिक उदारिक शरीर के संबंध में मतलब बंध के अंतर की परीक्षा परीक्षणा। अब बंध का बंध दो प्रकार का है, सर्वबंध और देशबंध, दोनों के संबंध में पूछा जाएगा। जघन्य अंतर कितना है दोनों का, और उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है। सब बंध अंतरंग जहन्नेन खुड्डाग भव गहन तीन समय ऊणन उपोषेण पुबकोड़ी समयाहिया। सर्वबंध का अंतर, जघन्य से क्षुल्लक भाव ग्रहण करना और उसमें तीन समय कम करना। अब क्षुल्लक भाव मानो अंतर मुहूर्त का है, जितना इनका पंचेंद्रिय त्रिंचों का क्षुल्लक भाव होता है उसमें तीन समय कम कर लिए, क्योंकि पहले दो समय अनाहारक है और तीसरा समय सर्वबंध का है। और उसके बाद अगले जन्म में फिर पंचेंद्रिय त्रियंच बना है, और त्रियंच बनने के पहले समय में ही क्या हो उसका सर्वबंध किया, तो सर्वबंध का सर्वबंध से कितना अंतर हुआ, तीन समय कम हो गया ना क्षुल्लक भाव। तो वही बताया है क्षुल्लक भाव तीन समय कम कहना। उपोषण उपकोड़ी समयाहिया, उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व एक समय ज्यादा कहना। ऐसे मानो पहले करोड़ पूर्व का जो भाव है, पहले समय में उसने सर्वबंध किया था, दूसरे समय में देशबंध शुरू हो गया, तो करोड़ पूर्व से सर्वबंध का एक समय कम हो गया ना। फिर अगले जन्म में उपकोड़ी समयाहिया, हाँ सर्वबंध का है, तो पहले समय में सर्वबंध, तो
उत्कृष्टता जब करोड़ पूर्व से एक समय कम कर दिया और दूसरे समय में दूसरे भाव में तीसरे समय में सर्वबंध हुआ, तो दो समय क्या हो गया उसमें बच गए। एक करोड़ पूर्व में मिला दिया और एक उसके ऊपर रह गया, तो समय अधिक करोड़ पूर्व का कितना समय हो गया, सर्वबंध का अंतर। और देशबंध अंतरम जहाँ एक इंद्रियान तहाँ पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियान। देशबंध का अंतर जैसे एक इंद्रियों के कहा था, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का कहना। देशबंध का अंतर जहाँ एक इंद्रियान जैसे एक इंद्रियों का जघन्य से एक समय आएगा। एक समय जैसे जहां से सर्व देशबंद कर रहा था, मृत्यु के बाद पुनः पंचेंद्रिय त्रिंच में पैदा हो गया। पहले समय में सर्वबंध हुआ, दूसरे समय में देशबंद शुरू हो गया। इस प्रकार देशबंद का जघन्य अंतर कितना हुआ, एक समय। उत्कृष्ट कितना है, अंतर मुहूर्त। मानो पंचेंद्रिय त्रियंच व्याकृति लब्धि से संपन्न है। व्याकृति लब्धि से संपन्न होने के कारण और उस बैकरी में चल बैकरी लब्धि का प्रयोग करने लगा। प्रयोग जब करने लगा, पहले समय में देशवन अंतर मुहूर्त रह सकता है बैकरी लब्धि में, उसके बाद पुनः क्या आएगा, फिर अपने मूल शरीर में आए, मूल शरीर को लेगा, औदारिक शरीर को लेगा, तो उसमें कितना अंतर मुहूर्त। पहले समय में सर्वबंध है, दूसरे समय देशबंध, और ये सारा समय क्या हो गया, अंतर मुहूर्त का ही है। तो इस प्रकार देशबंध का अंतर जो है जघन्य, एक समय उत्कृष्ट जो है अंतर मुहूर्त कहना। जैसे एक इंद्रियों के कहा था, एवं मनुष्याण भी निर्विशेषम भाणीयम। ऐसे मनुष्यों का भी ऐसे कहना जैसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का कहा था। पंचेंद्रिय त्रिंचों का सर्वबंध जो है जघन्य से क्षुल्लक भाव और उसमें तीन समय कम करने, और उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व समय अधिक इतना करना। और देखो, इसको दिमाग में बिठाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तब जो दिमाग में बैठेंगे। नहीं तो अब कल मैंने देखा था बार बार, और उसमें भी मतलब कि कैसे बिठाना इसको, क्योंकि हिसाब तो सभी और चलता है ना। तो जिस समय पूरा जोर लगा के देखा, तो फिर ऐसे निर्णय हुआ कि इसको इस दृष्टि से किया जाए, तब जो घटेगा, अन्यथा घटेगा नहीं। तो टीका में भी बार बार पढ़ोगे तब समझ आएगा, अन्यथा एकदम दिमाग पजल हो जाए। और उसमें भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। कोई आता है, मेरे को मंगल पाठ सुना दो, ये करो, तो उस समय क्या होगा, दिमाग एकदम भटक जाता है। तो इस बिल्कुल शांत चित्त होकर जब इसका ध्यान दोगे, तो फिर समझ आएगा। ऐसी बात नहीं समझ ना आए। तो जहां पर कहा मनुष्यों का भी ऐसे कहना, सर्वबंध का अंतर जघन्य से एक क्षुल्लक भाव, उसमें तीन समय कम कहना। वो तीन समय का बता दिया था, तीन समय की विग्रह गति से आया था, दो समय अनाहारक के हैं, तीसरा समय सर्वबंध का है। ये तीनों कम हो गए ना। आगे क्षुल्लक भाव है, अगले जन्म में पहले समय में सर्वबंध किया, तो इस प्रकार तीन समय कम, एक क्षुल्लक भाव आया सर्वबंध का। और उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व ज्यादा कहना, करोड़ पूर्व का, और उसमें एक समय ज्यादा कहना। वो इसी प्रकार आएगा जैसे कि करोड़ पूर्व का पूर्व पहला समय जो है सर्वबंध का है, तो देशबंध में एक मतलब कम, बाकी देशबंध में गया है। और अगला जन्म जो है तीन समय की विग्रह गति से गया, दो अनाहारक है, तीसरे में सर्वबंध हो गया। तो दो को एक को करोड़ पूर्व में मिला दिया, एक उससे ज्यादा हो गया, तो इस प्रकार समयाधिक करोड़ पूर्व हो गया सर्वबंध का उत्कृष्ट। अब देशबंध का जघन्य से एक समय मनुष्य की डेथ हुई, पुनः मनुष्य बना, तो पहले समय में सर्वबंध, दूसरे समय में फिर देशबंध शुरू हो गया, तो ऐसे एक समय का। और अंतर मुहूर्त का ज्यादा से ज्यादा जो है वह अंतर मुहूर्त देशबंध का उत्कृष्ट अंतराल, वो व्याक्रिय लब्धि प्रयोग करने के कारण से है। क्योंकि व्याक्रिय लब्धि अंतर मुहूर्त ज्यादा ज्यादा कर सकता, उसके बाद पुनः उसको औदारिक स्थिति में आना पड़ेगा। तो पहले समय में सर्वबंध, उसके बाद
देशबंद शुरू हो जाएगा, ये भी अंतर मुहूर्त का समय है। इस प्रकार ये देशबंद का मनुष्यों में अंतर अंतर मुहूर्त का ऐसे घटता है। अब दूसरे प्रकार से सरबंध देशबंद का वर्णन आ रहा है। जैसे एक इंद्रिय का जीव नो एक इंद्रिय में चला जाए। एक इंद्रिय में तो पांचों स्थावर आ गए ना, नो एक इंद्रिय में जो चार तरह से हैं वो आएंगे। अब ऐसे करें, दो इंद्रिय नो दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय नो त्रिंद्रिय, चार इंद्रिय नो चतुर्ंद्रिय, पंच इंद्रिय नो पंच इंद्रिय। मतलब ऐसे, मतलब कि ये करके ना, जय पृथ्वी का है नो पृथ्वी का है, आप का है नो आप का है, तेजस का है नो तेजस का है, फिर आगे वायु का है नो वायु का है, वनस्पति का है नो वनस्पति का है। तो जीवसन भंते एगिंदियते नो एगिंदियते पुनरभि एगिंदियते एगिंदिय उरालिय शरीर पौग वंतंत्रं कालो केवचिरं होई गोयमा सबंधंतरं जन्नेण दो कुड्डाई भव गहनाई की समय ऊणाई उपोषेण दो सागरोवम सहसाय संकेज वास मब्बर ही आई देशवंतरं जहन्नेण खुड्डागं भवगहन समयाह्य उपोषेण दो सागरोवम सहसाय संकेज वास मब्बर ही आई जीवसन भंते पुण्यमी कायते नो पुण्यमी कायते पुनरभि पुण्यमी कायते पुण्य पुण्यमी काय एक इंद्रिय उरालिय शरीर पोग बंधंतरं कालो केवचिरं होई गोयम सब बंधंतरं जहन्नेण दो खुड्डाई भव गहनाई ती समय ऊणाई उपोषेण अनंतम कालम अनंता उसपणी ओ सपणियों कालो खेतो अनंता लोगा असंखेजा पोगल परियत्ता तेण पोगल परियत्ता आवनियाय असंखेजय भागो देश बंधंतरं जहन्नेण खुड्डागं भवगणं समयाय उपोषेण अनंतं कालं जाव आवनियाय असंखेजय भागो जहाँ पुड्वी कायान एवं बनसाई काय वज्राण जाव मनुष्याण बनसाई कायान दोन्य खुड्डाई एवं चेव उपोषेण असंखेजं कालं असंखेजाओ उसपणी ओ सपणियों कालो खेतो असंखेजा लोगा एवं दस देश बंधंतरं की उपोषेण पुड्वी कालो। जीवसन भंते एक इंद्रिय भगवत जीव का एक इंद्रिय पने नो एक इंद्रिय और नो के एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में पांच स्थावर आ गए, नो एक इंद्रिय में तरस आ गए, चारों तरस दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक। पुनरभि एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय में था और नो एक इंद्रिय में चला गया और पुनः एक इंद्रिय और आलिय शरीर पौग बंद अंतर पुनः एक इंद्रिय में आ गया। जब पुनः एक इंद्रिय में आया तो फिर उसका सर्वबंध और देशबंध एक इंद्रिय का शुरू हुआ। जब एक इंद्रिय से नो एक इंद्रिय में चला गया था तो एक इंद्रिय में देशबंध सर्वबंध सर्वबंध देशबंध हुआ था। अब दोबारा आया है नो एक इंद्रिय में भ्रमण करके, तो पुनः एक इंद्रिय में सर्वबंध देशबंध शुरू हुए। तो इनका कालो काल की अपेक्षा से ये प्रयोग बंध का औदारिक एक इंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध का अंतर जो है काल की अपेक्षा से कितने समय का। गोयम सब बंध अंतरम, हे गौतम सर्व बंध का अंतर जहन्नेण दो खुड्डाई भव गहनाई तीन समय ऊनाई। सरबंध का अंतर जो है जघन्य से दो क्षुल्लक भव ग्रहण करने और उसमें तीन समय कम करने, क्योंकि कम से कम बताना ना।
एक इंद्रिय का अंतर मुहूर्त का जघन्य भाव। जो जघन्य भाव है, जैसे 256 नागरिका का आएगा, तो सर्वबंध का अंतर कम से कम बताना है, तो 3 समय का अंतराल आ गया। 3 समय का, पहले 2 समय अनाहारक, तीसरा सर्वबंध का। ये 3 समय कम हो गए ना। फिर जहां से त्रस्काय में गया, वहां पर क्षुल्लक भाव अंतर मुहूर्त का किया, तो 3 समय कम, 2 क्षुल्लक भाव आ गए। और जब पुनः एक इंद्रिय में आया तो ऋजु गति से आया, पहले समय में सर्वबंध हो। तो इस प्रकार एक इंद्रिय का जीव 9 एक इंद्रिय में गया, पुनः एक इंद्रिय में आकर के सर्वबंध करे तो कितना अंतराल हो, कम से कम। तो कम से कम 3 समय कम, 2 क्षुल्लक भाव। एक क्षुल्लक भाव जहां का और एक क्षुल्लक भाव त्रस्काय का, 2 हो गए। और जहां का जो क्षुल्लक भाव था उसमें से 3 समय कम करने। वो कम से कम तभी बैठेगा ना, यदि हम पहले समय कर देंगे तो फिर वो क्षुल्लक से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कम से कम 3 समय जो विग्रह गति के तीसरे समय में सर्वबंध, और उसके आगे जो पुनः एक इंद्रिय में आया है, तो पहले ऋजु गति से आने के कारण एक ही पहले समय में ही उसका क्या हो गया, सर्वबंध हो गया। इस प्रकार 3 समय कम, 2 क्षुल्लक भाव, इतना काल जघन्य सर्वबंध का इतना हो सकता है। और उपोषण उत्कृष्ट 2 सागरोवम सहसाय संकेत वासम मब्बहिया। उत्कृष्ट तरस काय की जो काय स्थिति है ना, 2000 वर्ष, 2000 सागरोपम, इससे संख्यात वर्ष ऊपर कहने। त्रस काय की काय स्थिति कितनी है, 2000 सागरोपम से ऊपर, संख्यात 1000 वर्ष ज्यादा कहना। जब प्रज्ञापना सूत्र का 18वां पद किया था ना, काय स्थिति, तो उसमें सभी श्रेणियों के काय स्थिति का अनेक अपेक्षाओं से वहां पर सारा वर्णन किया हो। और ये काय स्थिति का एक अलग प्रकार से थोकड़ा है। जिनको थोकड़ों में रुचि है वो कर सकता है। इस थोकड़े में कितनी गहरी जानकारी है, चित्त की एकाग्रता का कारण है। जानकारी कितने कहाँ कहाँ पर जीव कम से कम ज्यादा ज्यादा कितना रह सकता है। तो 2000 सागरोपम से संख्यात 1000 वर्ष ज्यादा कहना। अब जहां पर समय ही अंग आत्मता नहीं आएगा, क्योंकि 1000 वर्ष ज्यादा का तो समय उसी के अंदर समा जाता है। जैसे सागर के अंदर एक बूंद मिल जाए तो उसको क्या फर्क पड़ता है, एक निकम हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बड़े बड़े हिसाब किताब होते हैं ना, वहां पर थोड़े से को छोड़ देते हैं। कहीं पर तो पूरा बिल्कुल उतना कहा होता है, और कहीं पर सामान्य करके उसको छोड़ देते हैं। ये तो हो गया सर्वबंध का अंतर, एक इंद्रिय 9 एक इंद्रिय का। वहां जाके फिर अब देश बंद का। देश बंद अंतरंग जहन्नेण खुड्डाग भव गहन समयाह्यम उपोषेण 2 सागरोवम सहसाय संखेद वास मब्बहिया। देश बंद अंतरंग, देश बंद का अंतर, जहां पर एक इंद्रिय में जघन्य भव, जघन्य भव के अंतिम समय क्या था, देशबंद था। फिर उसके आगे त्रस्काय में आया, वहां का क्षुल्लक भाव ग्रहण किया अंतर मुहूर्त का। और क्षुल्लक भाव छोटा भाव पूर्ण करके फिर क्या हो गया, एक इंद्रिय में चला गया। जब एक इंद्रिय में चला गया, देशबंद का अंतर बताना है, तो त्रस्काय का तो एक क्षुल्लक भाव आ गया। दूसरा, जब पुनः एक इंद्रिय में गया है तो पहले समय में वो सर्वबंध है, और उसके बाद देशबंद शुरू हो गया। तो इस प्रकार क्षुल्लक भव से एक समय ज्यादा कहा। जघन्येन खुड्डागम भव गहन समयाह्यम, जघन्य से एक क्षुल्लक भव का ग्रहण करना और एक समय ज्यादा लेना, देशबंद का जघन्य अंतर। और उत्कृष्ट उपोषण 2 सागरोवम सहसाई संकेत वासम मब्बहिया। उत्कृष्ट है 2000 सागरोपम, और उसमें संख्यात 1000 वर्ष ज्यादा कहना। ये तो सरबंध की अपेक्षा से उसकी तरह ही आ गया।
त्रस्काय में जन्म मरण करता रहा। जो जीव सिद्ध नहीं हुआ तो इतने समय के बाद फिर उसको एक इंद्रिय में अवश्य जाना पड़ेगा ही। तो वो आया है एक इंद्रिय में, तो कितना समय लगा? 2000 सागरों से संख्यात हजार वर्ष के बाद पुनः एक इंद्रिय में आया। पहला समय में सर्वबंध, उसके बाद फिर देशबंध शुरू हो गया। तो इस प्रकार एक इंद्रिय नो एक इंद्रिय का आया। अब जीवसण भंत पुड्वी कायत्य नो पुड्वी कायत्य पुनरभि पुड्वी कायत्य पुड्वी काय एक इंद्रिय ओरालिय शरीर भोग बंद अंतरंग कालो के चिरम हुई। हे भगवान, जब जीव के पृथ्वी कायपने में उसने जन्म लिया है और उसके बाद नो पृथ्वी काय में गया। नो पृथ्वी काय में केवल तो केवल पृथ्वी काय को छोड़ करके चारों स्थावर आ जाएंगे, चारों त्रस भी आ जाएंगे। अब इनमें जन्म मरण करता रहा पृथ्वी काय से निकल करके, पुनः पृथ्वी काय के अंदर आए तो फिर उसके बाद देशबंध और सरबंध शुरू होगा। तो बताया है कि हे भगवान, जीव पृथ्वी काय पने में था और नो पृथ्वी काय पने में चला गया है, तो पुनः पृथ्वी काय एक इंद्रिय के रूप उदारिक शरीर का जो प्रयोग बंध अंतर है वो कितने काल का है? मतलब सरबंध भी और देशबंध कितना अंतर पड़ सकता है? कम से कम दोनों का, और ज्यादा से ज्यादा कितना पड़ सकता है? गोयम सब वंदंत्रं जहन्नेण दो खुड्डाई भव गहनाई ती समय ऊनाई। हे गौतम, सर्वबंध का अंतर जघन्य से दो क्षुल्लक भाव लेने और तीन समय कम करने। एक इंद्रिय का भी क्षुल्लक भाव और त्रस्काय का भी क्षुल्लक भाव, और एक इंद्रिय के क्षुल्लक भाव में तीन समय की विग्रह गति, दो समय अनाहारक, तीसरे समय में वह सर्वबंध किया, तो तीन समय कम हो गए इस क्षुल्लक भाव। अगला क्षुल्लक भाव त्रस्काय का पूर्ण आएगा, और दो क्षुल्लक भाव तीन, फिर उसके आगे जब पुनः एक इंद्रिय में पृथ्वी काय में आया तो पहले समय में क्या बन गया? उसने सरबंध कर लिया। तो इस प्रकार तीन समय का दो क्षुल्लक भाव सरबंध का अंतराल लेना। जब पृथ्वी काय का जीव नो पृथ्वी काय में गया पुनः आए तो कम से कम इतना सरबंध का अंतर जरूर होगा, और ज्यादा से ज्यादा उकोसेण अनंतं कालं अनंता उसपणी ओसपणियों कालो। उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां कहनी, क्योंकि वनस्पति काय का काल उत्कृष्ट समय है, उसको पाकर के अनंत अनंत काल बनता है, बाकी का अनंत अनंत नहीं है। खेतो अनंता लोगा असंख्य पोगल पर्यटक, क्षेत्र से अनंत लोक कहने, और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन पुद्गल प्रावर्तन जे कहने। तेण पोगल पर्यटा आवलियाय असंख्य भाव, और वे पुद्गल परिवर्तन कितने लेने? परिवर्त पुद्गल परिवर्त या पुद्गल प्रावर्तन ये शब्द आता है, कितने लेने हैं? तो बताया आवलिका के असंख्यात्म भाग में जितने समय। तो आवलिका का असंख्यात्म भाव जब हम देखते हैं ना गहराई से, तो जघन्य युक्त असंख्यात आता है। जघन्य युक्त ना जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवलिका, जघन्य परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात को गुणा किया जाए तो बराबर एक आवलिका आती है आवलिका के समय। तो जघन्य परित असंख्यात प्रमाण आया, मतलब असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन इतने लेने। तो इतने समय आवलिका के असंख्यात असंख्यात में भाग जितने पुद्गल परिवर्तन लेने, इतना उत्कृष्ट अंतर है सर्वबंध का जो पृथ्वी काय का। आगे देशबंध अंतरंग, देशबंध का अंतर जहन्नेण खुड्डागम भव गहनम समयाई। जघन्य से एक क्षुल्लक भाव, उसमें समय अधिक कहना, क्योंकि पृथ्वी काय का जब काल किया तो देशबंध कर रहा था, उसके बाद त्रस्काय में नो पृथ्वी काय में चला गया, चार स्थावरों में त्रस्काय में कहीं भी चला गया, वहां क्षुल्लक भाव किया, क्योंकि देशबंध का जघन्य समय कहना है अंतराल। तो क्षुल्लक भाव वहां किया,
नो पृथ्वी काय में, फिर पृथ्वी काय में आया तो पहले समय में सरबंध किया, तो इसलिए क्षुल्लक भाव से एक समय ज्यादा देशबंध का अंतर बताया। जहन्नेन खुड्डागम भवगहन समयाह्य उपोषेण अनंतं कालं जाब आवलियाय असंखेजे भागम। उत्कृष्ट से अनंत काल कहना, जैसे सरबंध का कहना कि अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां असंख्यात लोक, अनंत लोक है। मतलब एक लोक को प्रति समय एक एक समय निकाला जाए, प्रति समय एक एक प्रदेश निकाला जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाती हैं। ऐसे अनंत लोकों को खाली करने में कितना समय लगेगा, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां। तो बताया है कि अनंत लोक असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, पुद्गल प्रावर्तन भी आवलिका के असंख्यात में भाग परिमाण कहने। तो इस प्रकार कहा कि आवलिका का असंख्यात में भाग जितना काल, देशवंत का उत्कृष्ट अंतर। जहाँ पुड्वी कायाण, जैसे पृथ्वी कायकों का कहा, एवं वनस्सई काय वज्जान जा मनुष्यान, ऐसे वनस्पति काय को छोड़ करके आप काय, तेजस काय, वायु काय, द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय त्रंश मनुष्यों का अंतराल सरबंध को लेकर के, देशबंध को लेकर के पृथ्वी काय के समान ही चलेगा। जैसे पृथ्वी काय नो पृथ्वी काय, अप काय नो अप काय, तेजस काय नो तेजस काय, वायु काय नो वायु काय, द्विन्द्रिय नो द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय नो त्रिन्द्रिय, चतुरिंद्रिय नो चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रयण नो पंचेंद्रिय त्रयण, मनुष्य नो पंच नो मनुष्य। इस प्रकार आगे मनुष्यों तक ऐसे ही कहना जैसे पृथ्वी काय का और इनका नो पृथ्वी काय का कहा। वनस्पति कायाणाम दोन्ही खुदाई एवं से, वनस्पति कायिकों का ऐसे कहना कि दो क्षुल्लक भव और उसमें तीन समय काम जे सरबंध का है। उकोसेणं असंखेचं कालं असंखेजाओ उसपणी उसपणियों कालो, उत्कृष्ट असंख्यात काल असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणीय काल से कहनी। खेतो असंखेजा लोगा, क्षेत्र से असंख्यात लोग प्रमाण, मतलब सर्वबंध का अंतर, क्योंकि बाकी का काय स्थिति जो है सबकी मिला करके वो असंख्यात लोक प्रमाण ही बैठती है। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, जैसे पृथ्वी काय की आप सबकी असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी का प्रमाण का काय स्थिति है, सबकी मिला दे तो भी असंख्यात है, लेकिन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण ही वो आएगा अंतराल। एवं देशबंध अंतराल की उपोषण पृथ्वी कालो, ऐसे देशबंध का अंतर भी जो है जघन्य से वो दो क्षुल्लक भाव तीन समय कम, वह जघन्य से तो एक समय ज्यादा आएगा, एक समय का अंतराल आएगा, क्योंकि एक समय में वनस्पति काय का देशबंध हुआ काल करके, दूसरा नो बृहस्पति काय में किया वहां क्षुल्लक भाव, और उसमें से क्षुल्लक भाव किया है तो वहां एक भाव वो हो गया, और जहां पर फिर आकर के उसने क्या सरबंध किया, एक समय अधिक क्षुल्लक भाव ज्यादा कहना। जैसे जघन्य से उत्कृष्ट से पुट कालो पृथ्वी काल, मतलब असंख्यात उत्सर्पणीय अवसर्पणीय असंख्यात लोक प्रमाण, इतना काल अंतराल कहना देशवंत का उत्कृष्ट। अब इसके आगे बैकनी शरीर का आएगा, तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सांब साहुण। ऐसो वंश नमो पारो, सब पाव प्रणासनो, मंगलानंद संवेदन परम भवाई मंगलम। श्री ततारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिंहा मंगलम,
साहु मंगलम केवले गुणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिंहा लोकतमा साहु लोकतमा केवले गुणतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरण अपनाए सबको यथा योग्य वंदना सुख साकुल